अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरियान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्विक स्टाइल रेसिपीज़। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल अरवी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना है। अक्सर आप लोग अरवी तो खाते ही रहते होंगे। हमारी बहुत ही अच्छी ये मसाले वाली अरवी, आपने ये पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। और जैसे ही अरवी रेडी हो गई, मैंने इसकी वीडियो आपके साथ मुकम्मल शेयर कर दी है। उसके लिए हमने सबसे पहले ये जी अरवी ले ली थी। आपने जब ख़रीदने जाना है अरवी, तो आपने कोशिश करना है थोड़ी सी मोटी मोटी अरवी लीजिएगा, ताकि आपको छीलने में आसानी हो। जितनी ज़्यादा बारीक अरवी होती है, उतनी ही ज़्यादा छीलने में मुश्किल पेश आती है। तो ये जी हमने सबसे पहले अरवी ले ली है, और इस तरह की अरवी ली है, और इसको हमने अच्छी तरह से छील लिया है। और आजकल ये बाज़ार से इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। छीलने के बाद हमने इसको स्लाइसेस में कटिंग कर लिया है। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह से भी इसको काटना चाहें, आप जिस साइज़ में, जिस तरीके से इसको काटना चाहें, जिस शेप से इसको काटना चाहें, आप काट सकते हैं। हमने इसकी लंबी कटिंग की है, क्योंकि लंबी वाली ज़रा थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है और थोड़ी दिखने में खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे हमने जी जो अरवी है उसको काट लिया है, और अरवी को काटने के बाद मुकम्मल तौर पर उसको नमक लगाकर 20 से 30 मिनट के लिए रख दिया है, ताकि उसकी जो वो लेस वगैरह होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि हम अरवी बनाते हैं और वो उसमें थोड़ी सी लेस आ जाती है, तो जिसकी वजह से अरवी उनकी ठीक नहीं बनती, चिपचिपी सी बनती है। तो उसके लिए हमने इसमें करना क्या है कि नमक ऐड कर लेना है। नमक ऐड करके हमने 30 मिनट के लिए रख दिया है। नमक ऐड करने के बाद हमने उसको फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद उसको ग्रेवी बनाकर उसके अंदर ऐड कर देना है। अरवी जो थी वो हमारी मुकम्मल तौर पर कटिंग हो चुकी थी, और कटिंग करने के बाद आधा घंटा गुज़र चुका था। उसे नमक लगा के रखा है, और रखने के बाद हमने इसको अब ऑयल लिया है और एक अदद पैन लिया है, और उसमें फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। सारी अरवी को हमने एक पैन में स्टार्ट कर लिया है, और जो हमारे आलू थे वो भी अरवी के साइज़ के उसी शेप के हमने कटिंग कर लिए थे, और उनको कटिंग करके पानी के अंदर भिगो दिया है। जैसे ये हमारी अरवी फ्राई हो जाएगी, तो हम मसाला बनाकर उसके अंदर आलू ऐड करेंगे, उसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, और उसके अंदर ये अरवी ऐड कर देंगे। मसाले जो जो इसमें ऐड होने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अरवी जो है वो हमारी मुकम्मल तौर पर सारी की सारी फ्राई हो चुकी है। और अब हम जो इसमें मसाला ऐड करने लगे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े से टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्च ली है, और अदरक ली है, जिसको हमने ब्रिक ब्रिक काट लिया है। और अब हम उसमें जो मसाले ऐड करने जा रहे हैं वो है जी, सबसे पहले हमने इसमें सफ़ेद नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है, दड़ा मिर्च ऐड की है। इसके बाद हल्दी पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करेंगे।
और यहाँ पे जी हमने एक पतीला लिया है, उसके अंदर ऑयल ऐड करने के बाद हमने ये जो मसाला जात थे इसमें ऐड कर दिए हैं और इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर अपने आलू डालने हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उनको अच्छी तरह से गला लेना है और जो हमने फ्राई अरवी की थी वो उस पर डाल देनी है और उसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देना है और हल्की हल्की आंच नीचे ऑन कर देनी है ताकि हमारी दम पे ये जो अरवी है वो ज़्यादा मज़ेदार बन सके। और जी यहाँ पे हमारी जो आलू अरवी की रेसिपी है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है और हमने उसकी धनिए के साथ गार्निश कर दी है। और यहाँ पर हमारी जो मसालेदार अरवी थी वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और अब ये टेबल पे सर्व हो चुकी है और अभी हम इसको खाने लगे हैं रोटी के साथ और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। जी तो यहाँ पे हमने ट्राई की है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ही मज़े की बनी है। आप एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।